बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव का नाम था छिंदवाड़ा। इस गांव में लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन ज्यादातर गरीब थे। इसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था धर्मू। धर्मू गरीब था, पर दिल से बहुत अच्छा और मेहनती इंसान था। उसका एक छोटा सा खेत था, एक बूढ़ा बैल और एक पुराना टूट फूटा हल। उसका घर भी मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी छत से बारिश का पानी टपकता था। लेकिन धर्मू कभी शिकायत नहीं करता था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, बैल को जोतता और खेत में काम करता। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। धर्मू खेत जोत रहा था, तभी उसका हल अचानक किसी सख्त चीज से टकराया। ठक! धर्मू रुक गया। उसने देखा कि हल एक लोहे की किसी चीज से टकराया है। उसने जमीन खोदनी शुरू की और कुछ ही देर में वहां से निकला एक पुराना चमकता हुआ हल। जैसे ही धर्मू ने उस हल को उठाया, एक तेज रोशनी फैली और एक आवाज आई। धर्मू किसान, मैं हूं जादुई हल। मैं केवल मेहनती और ईमानदार किसान का साथ देता हूं। अगर तुम सच्चे दिल से खेती करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धर्मू पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर बोला, मैं हमेशा मेहनत करता हूं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मेरा जीवन सुधर सकता है। जादुई हल की चमक धीरे धीरे कम हो गई और वो एक सामान्य हल जैसा दिखने लगा। धर्मू ने अगले ही दिन से उस हल से खेत जोतना शुरू किया। पहले दिन ही उसे लगा कि बैल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। मिट्टी पहले से नरम हो गई थी। जब बीज बोए तो कुछ ही दिनों में छोटे छोटे पौधे निकल आए। धर्मू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। कुछ ही हफ्तों में उसकी फसलें लहलहाने लगीं। गेहूं, चावल, बाजरा और हरी हरी सब्जियां। गांव वाले हैरान थे। ये कैसे हो गया? धर्मू तो हर साल मुश्किल से खा पाता था। अब उसके खेत में इतनी फसलें कैसे? धर्मू मुस्कुराता और कहता, भगवान का दिया है, मेहनत का फल है। धीरे धीरे धर्मू की हालत सुधरने लगी। उसने अपने घर की छत ठीक करवाई, बैल के लिए नया गाड़ी खरीदी और गांव के बच्चों को किताबें बांटना शुरू कर दिया। लेकिन जब गांव के जमींदार लालाजी को पता चला तो वह बहुत नाराज हो गया। एक गरीब किसान की इतनी फसल, जरूर कोई चाल है इसमें। लालाजी बहुत लालची और घमंडी आदमी था। वह नहीं चाहता था कि कोई गरीब किसान उससे आगे निकले। उसने अपने नौकर भोलू को बुलाया। भोलू, जाओ, रात को धर्मू के खेत में झांक के आओ। देखो आखिर क्या कर रहा है वो। भोलू रात को खेत में गया और देखा कि वहां एक हल चमक रहा था। अरे बाप रे, ये तो कोई जादुई हल लगता है। अगली सुबह भोलू ने सब कुछ लालाजी को बता दिया। लालाजी ने कहा, अगर ये जादुई हल मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे गांव का राजा बन जाऊं। रात होते ही लालाजी और उसके 2 गुंडे खेत में घुस गए। उन्होंने जैसे ही हल को उठाना चाहा, हल ने चमकना शुरू कर दिया और तेज आवाज आई, मैं मेहनत करने वालों का साथ देता हूँ, चोरों को सजा। हल से अचानक आग की लपटें निकलने लगीं और तीनों के हाथ जल गए। आग लग गई, भागो! तीनों चिल्लाते हुए वहां से भाग गए। अगले दिन धर्मू को जब पता चला तो वह समझ गया कि लालाजी अभी नहीं सुधरे हैं। उसने सोचा, अगर ये हल सिर्फ मेरे पास रहा तो लोग जलते रहेंगे,
लेकिन अगर मैं इसे गांव की भलाई में लगाऊं तो पूरा गांव खुशहाल हो सकता है। फिर क्या था, धर्मू ने पूरे गांव को बुलाया और कहा, अब ये जादुई हल केवल मेरा नहीं रहेगा, ये हम सबका है। उसने गांव के लोगों को खेती करना सिखाना शुरू किया। जो जमीनें सूखी पड़ी थीं, अब वहां भी हरियाली दिखने लगी। बच्चे भी खेतों में आकर सीखने लगे। हर रविवार को धर्मू ने एक किसान पाठशाला शुरू की, जहां वह सबको खेती के अच्छे तरीके बताता। अब छिंदवाड़ा गांव पूरे जिले में मशहूर हो गया। टीवी पर खबर आई, छोटा सा गांव, बड़ी मिसाल, धर्मू किसान बना सबका हीरो। सरकार ने धर्मू को आदर्श किसान पुरस्कार दिए। गांव में नई सड़क, बस, स्कूल और अस्पताल बने। जब लालाजी ने यह सब देखा तो उसे बहुत शर्म आई। वो धर्मू के पास आया, सिर झुकाकर बोला, धर्मू भाई, मैंने बहुत बुरा किया, क्या मुझे माफ कर सकते हो? धर्मू ने मुस्कुराकर कहा, जिस गांव में एक दूसरे को माफ नहीं किया जाता, वहां कभी फसल नहीं लहलहाती। आओ हम सब मिलकर गांव को और सुंदर बनाएं। अब लालाजी भी किसानों की मदद करने लगा। वह अपने खेत गरीबों को देने लगा और हर बच्चे को स्कूल भेजने लगा। धर्मू ने जादुई हल को गांव के मंदिर में रखवा दिया, ताकि सभी याद रखें कि जादू मेहनत में होता है, किसी चीज में नहीं। सीख, नैतिक शिक्षा, सच्ची मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। अगर किसी चीज से समाज का भला हो सकता है तो उसे सबके साथ बांटना चाहिए। लालच और जलन हमेशा नुकसान देती है। गांव की तरक्की एक इंसान से नहीं, पूरे गांव के मिलकर काम करने से होती है। माफ करना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। गांव की सड़क किनारे एक छोटा बच्चा मिट्टी के घड़े के पास बैठा जोर जोर से आवाज लगा रहा था, ठंडी लस्सी ले लो, 5 रुपये में एक गिलास ठंडी लस्सी ले लो। तभी वहां से एक अमीर सेठ अपनी कार रोककर उतरा और बच्चे को देखकर हंसते हुए बोला, अरे वो छोटे, तू इतनी सी उम्र में लस्सी बेच रहा है? ये काम छोड़, खेल कूद कर मजे कर। बच्चा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में मजबूरी साफ छलक रही थी। सेठ जी, खेलने से पेट नहीं भरता, खेल से माँ की दवा नहीं आती। मेहनत करूंगा तो माँ के लिए दवा ला पाऊंगा। सेठ बच्चे की बात सुनकर चुप रह गया। उसके चेहरे पर हंसी गायब हो चुकी थी। वो झिझकते हुए बोला, सच में बेटा, तू इतनी छोटी उम्र में ये सब सोचता है? बच्चा थके हुए चेहरे के साथ धीरे से बोला, हाँ सेठ जी, मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन घर की जिम्मेदारी बड़ी है। माँ बीमार है और उनके लिए दवा चाहिए, इसलिए ये लस्सी बेच रहा हूँ। सेठ की आंखें नम हो गई। उसने एक गिलास लस्सी पिया, फिर पैसे दिए और धीरे से बच्चे के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा, तूने मुझे सिखा दिया, असली अमीरी पैसे से नहीं होती, बल्कि माँ बाप के लिए किए गए त्याग से होती है। बच्चा फिर मुस्कुराते हुए जोर से पुकारने लगा, ठंडी लस्सी ले लो, 5 रुपये में एक गिलास।